अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त 2024 है और माइंड एंड सोल कैफ़े को पूरा 1 साल गुजर गया आज के दिन। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ जो मैंने 1 साल में की, जो इस साल में वाक़यात हुए। थोड़ी सी चाय शुरू करूँगी एक शेर के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद, जो मैं अपनी स्ट्रगल को या सबके लिए एक मैसेज है। हम रक़्स करेंगे ज़िंदगी के साथ, वो और थे जो गर्दिश दौरां से डर गए। हम रक़्स करेंगे ज़िंदगी के साथ, वो और थे जो गर्दिश दौरां से डर गए। गौर कीजिएगा। तो 1 साल पहले, कुछ सवा साल पहले मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। हालांकि बहुत सालों से था मेरा ख्वाब था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कब पूरा होगा, कब क्या होगा। लेकिन ये कि जब एक वक्त होता है, जब आप परसिस्टेंट होते हैं किसी चीज़ के लिए, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं, आपकी ख्वाहिश स्ट्रॉन्ग होती है, आपका पर्पस क्लियर होता है, तो फिर नेचर आपके लिए राह हमवार करनी शुरू कर देती है। नेचर अपनी क़ुव्वतों को हुक्म देती है कि इस बंदे का ये काम हो जाए। जो अल्लाह ने कुरान में कहा कुन, वो इस तरह से होता है। कायनात की सारी क़ुव्वतें जो है ना, आपके हम आहंग होकर आपके काम के लिए शुरू हो जाती हैं, चल पड़ती हैं। माइंड एंड सोल कैफ़े की बुनियाद रखी गई। ये इसका जो ओपनिंग मैंने ऐसा सच नहीं की, ताकि ख़ुद ही उसमें बैठ के कुरान पाक पढ़ा, दुआ की। और जो पहली पेशेंट थी, उसने हमने खोला था क्लिनिक 2 अगस्त को, लेकिन उस पेशेंट ने, वो पुरानी पेशेंट थी, उसने मेरे असिस्टेंट के थ्रू फ़ोन कराया कि एमरजेंसी है तो आज ही क्लिनिक खोल लें। उस पेशेंट के नाम, अल्लाह उसको शिफा दे, बहुत बेहतर है। जब वो नहीं बेहतर होती तो मेरे पास ही आते हैं, भाई लेके आते हैं उसके। तो एक दिन पहले हमने कर लिया इफ्तिताह, यानी कि उस पेशेंट से ओपनिंग होगी हमारी। इस 1 साल के सफ़र में बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत कुछ हासिल किया। मैंने अपने आप को तलाश किया, मैंने अपनी तराश खरांट की कोशिश की। इसी में जो मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, वो भी उसकी एक काबिश थी कि मैं ख़ुद को अपनी ख़ामियों पे नज़र रख रही थी और उसको मैं करेक्शन के सफ़र पे थी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने सबसे कहा था कि ये इसलिए नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ये इसलिए है कि मैं अपनी ख़ामियों को ढूंढ रही हूँ, अपनी वेलबींग के सफ़र पे निकली हूँ और आप लोगों को अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ कि इकट्ठे चलें, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करें। ये मेरा सफ़र बहुत कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन सारे अपने पेशेंट की शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे जहाँ भी मैं पहुँचती हूँ वो मेरे पास पहुँचते हैं। मैं जहाँ भी होती हूँ, मैं उन अपने सारे स्टाफ मेंबर्स की, जिसमें आबिद, साजिद, ये दोनों मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरे बहुत अपने हैं, ठीक है। फिर शुरू में हमारा जो सेंट्री का था लुकमान, फिर दूसरा सागर, फिर मेरे पास डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते रहे डिफरेंट टाइमिंग्स में, और जो लेटेस्ट गई हैं वो मिस इकरा और बाकी सब जो भी पहले आती जाती रही, और स्पेशली महरीन। और भी बहुत सारे हैं, नाराज़ हो जाएंगे, सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो परसिस्टेंट रहे ना, वो ये 2 थे। तो ये लोग, तो हम बात कर रहे थे कि इस सफ़र में क्या क्या हुआ। दरम्यान में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, ये मोबाइल का कुछ मसला हो गया था। इसी दौरान में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स साथ दिया, जिसकी दुआएं मेरे साथ कदम कदम पे रही हैं, जो मुझे कदम कदम पे इनकरेज करती रही। डॉक्टर रिजवाना, ऑल्दो सब ने मेरा साथ दिया। सबसे पहले जो क्लिनिक विज़िट किया डॉक्टर अरबीला ने। अबीला, आई लव यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तुम्हारी दी हुई सीनरी जो है ना, बिल्कुल क्लिनिक के क्या कहते हैं, माथे पे लगी हुई झूमर की तरह। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर नुज़त तो मैंने कहा, लेकिन नुज़त आ नहीं सकी। फिर तलत, आतफ़ा, सायरा और फ़ारूक मेरी जान। तो ये सब लोग मेरे सफ़र में मेरे साथ रहे, इन सब की दुआएं। और ख़ास तौर पर जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, विज़िट किया डॉक्टर जाहिद ने, हमारे दूल्हा भाई हैं डॉक्टर फ़ारूक के हस्बैंड डॉक्टर जाहिद, जिन्होंने स्पेशल विज़िट किया मेरी रिक्वेस्ट पे और बहुत दुआ की उन्होंने क्लिनिक के लिए। तो इन सब का बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ पर जो
जब मेरी नज़र पड़ती है तो सामने मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, जिनको देख के मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और मैं उनको थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे दुनिया में जीने का सलीका, सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी सेंसिटिविटी, वो उन्होंने अपनी औलाद में हमें ट्रांसफ़र की। मेरी माँ की केयर करने की आदत, दूसरों का दुख सुनने की आदत, दूसरों को अच्छे मशवरे देने की आदत, वो मेरी माँ ने हमारे अंदर ट्रांसफ़र की चीज़ें। मैं अपने बहन भाइयों को बहुत थैंकफुल हूँ। मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट की, जिन्होंने मेरा ख्वाब उसको हकीकत बनाने में मेरी हेल्प की। मेरी दोनों बेटियाँ, जिन्होंने पूरे सब्र हौसले के साथ मेरी स्ट्रगल में मेरा साथ दिया। 1 साल के अरसे में जो मैंने अपना क्लिनिक किया, मैंने जॉब से छुट्टी ली, उसमें मैंने अपनी बेटियों को टाइम दिया। मेरे अपने हस्बैंड के साथ झड़पें कम हुई, क्योंकि मैं जॉब से थकी आती थी, आते ही घर में गुस्सा कर लेती थी। मैंने अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखा। जो नाराज़ हुए उनको या जिन्होंने साथ छोड़ा उनको फ़ोरगो करना सीखा, इग्नोर करना सीखा बुराइयों को, लोगों की खूबियों को साथ याद रखा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है ना कि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मैंने ख़ुद पे नज़र रखी। मुझे लगा मेरे अंदर खूबियाँ हैं जिनको मैंने कभी नहीं भोला ही नहीं था, फरोला ही नहीं था। मैंने उसको भी ढूंढा, फिर मैंने अपनी ख़ामियों को ढूंढा। अगर लोग मुझसे नाराज़ होते हैं तो मैंने देखा कि मेरे अंदर क्या ख़राबियाँ हैं। अगर मैं किसी को कोई मुझे टफ़ टाइम देता है तो उसमें मेरा कहाँ रोल है। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला अपने आप को खोजने का, जांचने का। तो ये मेरे अपने डॉक्टर बहन भाइयों के लिए सबके से एक है मशवरा है कि अगर आपको हालात इजाज़त देते हैं तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस ज़रूर करें अपने काम का। ख़ुदकुशियाँ ना करें, मायूसियों में ना जाएं, प्रोफेशन ना छोड़ें। एक दफ़ा कहीं पे, ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग बनाएं, 2-4 लोग मिल जाएं, दिन रात काम करें, मेहनत करें, अपने फील्ड में मेहनत करें, नए तरीके सोचें कि किस तरह से आप अपने क्लिनिक को बेहतर कर सकते हैं। तो अपना काम करके देखें। नौकरी नहीं मिली थी, मायूस ना हो, डिसार्ड ना हो, काम करें। हमें डॉक्टर्स को बहुत मेहनत की आदत होती है, पढ़ने में भी, उसके बाद हाउस जॉब में, ट्रेनिंग में हम लोग मेहनत के आदी होते हैं। हमें काम ना मिले या थोड़ा काम हो तो हम बोर होते हैं। तो काम करें, 3 शिफ्टों में करना पड़े 3 शिफ्टों में करें, थोड़ा थोड़ा सो लें दरम्यान में। डिफरेंट जगह पे जाके करना पड़े डिफरेंट जगह पे करें। अपना ठिकाना बना लें, नौकरियों के पीछे ना भागें, अपने आप को ख़राब ना करें। और सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब किसी मैं डॉक्टर के बारे में सुनती हूँ कि उसने सुसाइड कर ली। हर एक की सुसाइड पे दुख होता है, लेकिन डॉक्टर की सुसाइड में मुझे बहुत एक्सट्रीमली दुख होता है। ठीक है, तो स्ट्रगल का रास्ता अपनाएं। फिर वो शेर सुना दूँ दोबारा से, हम रक्स करेंगे ज़िंदगी के साथ, वो और थे जो गर्दिश दौरान से डर गए, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा ये टीनेज के याद किए हैं। हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, यूँ गर्दिश दौरां को रुलाया हमने। हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, यूँ गर्दिश दौरां को रुलाया हमने। ठीक है, मुसाइब को रुलाना है, मुसाइब पे ख़ुद नहीं रोना। जैसे मैंने पहले कहा था ना, इन्नल असरे युसरा, उसर के साथ युसर है यार। किसी प्रॉब्लम के अंदर ही उसका सलूशन छुपा होता है, हम ढूंढते नहीं हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ ना, कुछ मेरी गवर्नमेंट जॉब में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ठीक है, अब मैं उन सबकी थैंकफुल हूँ जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। फिर मैंने लाइट ट्रांसफ़र कराई, वहाँ उससे बढ़ गए थे। गरम कमरा, ना खिड़की, ना कोई प्रॉपर वॉशरूम सही साफ़ सुथरा, कोई गरम इंतहा दर्जे का तपता गरम कमरा गर्मी में। ठीक है, अटेंडेंट नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, बुरे हालात, डॉक्टर ने आना है, कभी नहीं आना मेरी अम्मू ने। तो मैं शुरू में कहती थी ये सब कुछ क्यों हुआ। तो ये एक रास्ता बनता है। जब भी आपके ऊपर आपको अल्लाह को ब्लेसिंग देनी होती है ना, पहले आपको जांचा जाता है, आपको परखा जाता है कि आर यू रेडी। आपको किसी नई चेंज में डालने के लिए आपकी असेसमेंट होती है। जैसे प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होते हैं ना, तो आपकी प्रमोशन के लिए कोई टेस्ट हो रहा होता है आपका। सब मेरे टेस्ट थे। ठीक है, और मैं उन सब की थैंकफुल हूँ। वो लोग एलाइड में जो खुद नहीं शायद कभी का टाइम पर आए होंगे, वो मुझे पूछते थे फ़ोन करके, आप पहुँच गई हैं,
अब बैठी हुई हैं, अब उठ के जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, आप किधर हैं? कॉल अटेंड करने जाती थी, फिर फ़ोन आता था, एक दो डीएम साहबान थे, अल्लाह उनको जुदा दे, अब किधर हैं? वो ओपीडी जिसमें कभी कोई डॉक्टर नहीं बैठा, जिसको साइकोलॉजिस्ट चलाते थे लाइट के ओपीडी को, कोई डॉक्टर होता ही नहीं था, साइकेट्रिस्ट होता ही नहीं था वहाँ पे, उस ओपीडी के बारे में मुझसे सवाल किए जाते थे कि आप किधर हैं, जब भी मैं कॉल अटेंड करने जाती। पूरा लाइट हॉस्पिटल में मुझे कॉलें आती थी, फ़लाँ वार्ड में से कॉल अटेंड कर लें, फ़लाँ में से कॉल अटेंड कर लें। अच्छा, मुझे लगा ये सब कुछ बहुत टफ है। अब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आसानियाँ थी, वो रास्ता इतना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हिंट आ रहा था कि छोड़ दो इसको। मेरे घर के प्रॉब्लम शुरू थे, बहुत मसले थे। अब ये बातें मैंने बहुत ओपनली सबको बता दी, इसलिए कि बाकी लोग भी हिम्मत करें, बाकी लोग भी इस बारे में सोचें। तो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 1 साल का इस क्लिनिक के साथ। मैंने अपने घर को फुल टाइम दिया, घर के बिल्कुल पास है। हाँ, क्लिनिक के लिए, जॉब के लिए एक आपको मशवरा है, फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पे, अपने घर के करीब जगह को प्रेफर करें, ताकि आप अपने बच्चे, अपने घर, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। अब जब चाहे, मेरी बच्ची स्कूल जाती थी, मैं 5 मिनट में उसके पास होती थी। अगर उसको देर से जाना है, जल्दी आना है, उसकी क्लासेस को ऑफ है, तो मैं फ़ौरन लेने उसको चली जाती थी। मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। प्रोफेशनली मैंने ये घर का बताया, प्रोफेशनली मैंने नई नई चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, न्यू ट्रीटमेंट्स को मैंने देखा, न्यू थेरेपीज़ को मैंने पढ़ा। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते कि मैं उनके साथ केस डिस्कशन करती थी, उनको भी साथ ऐड करती थी। फिजियोथेरेपिस्ट एक आई, उनको भी मैंने लगाया कि आप साइकियाट्री और फिजियोथेरेपी का, क्रोनिक पेन का जो रिलेशन है वो हमें बताएं। डाइटिशियन आई, डाइटिशियन के साथ भी हमने मिलकर लाइजोन किया और उनके साथ भी इस तरह का रहा। तो कोशिश की कि अपने जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको मैं बेहतर करूं, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपना जो कैपेसिटी है पेशेंट को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी है, उसको मैं बेहतर करूं। और मैंने कोशिश की 1 साल में जितना कर सकती थी। तो मेरा ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है जो माइंड एंड सोल कैफ़े का, बहुत कामयाब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से जा रहा है। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है। पेशेंट फीडबैक देते हैं आके के, फिर वो इस तरह से फीडबैक किस तरह पहुंचता है, एक पेशेंट आता है, वो कहता है फ़लाँ जो है ना आपका पेशेंट है, उसने मुझे भेजा है। पूछूं किसने, कहाँ से है? फ़लाँ पेशेंट ने कहा था, हमारे मोहल्ले में एक पेशेंट था, उसने कहा था, मेरे फ़लाँ फ्रेंड ने भेजा है, फ़लाँ रिश्तेदार ने भेजा है। और बाज़ का क्या होता है, एक पेशेंट ठीक होता है, साथ अपने घर के दूसरे बंदे को भी ले आता है। वो कहता है कि आपने मुझे बताया था कि डिज़ीज़ के ये सिम्टम्स हैं, ये मेरे इस फ़लाँ रिश्तेदार में भी हैं, इसको भी देख लें। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल जो है ना, सोसाइटी को एजुकेट करने में, सोसाइटी को सर्व करने में और अपने आप को सर्व करने में, अपनी हेल्थ बेहतर करने में मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है ये 1 साल। तो उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की, और उन सबका भी शुक्रिया जो मुझसे नाराज़ रहे, जो मुझे छोड़ गए। कि मैंने अकेले रहना सीख लिया, मैंने ख़ुद को एंजॉय करना सीख लिया, मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगने लग पड़ी। मुझे अकेले रह के कोई मसला नहीं हुआ, मैं इंडिपेंडेंट होगी, मैं लोगों की कैद से आज़ाद होगी कि हर वक्त मैं चाहती थी मेरे लोग रहें, फ्रेंड्स रहें। मैं इंडिपेंडेंट होगी और मैं रिलैक्स होगी। और मैंने एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना सफ़र शुरू करने का सोचा। स्पिरिचुअलिटी में उसको नहीं समझती कि जो आप बैठ के तस्बीहात करते रहें, हर एक का अपना तरीका है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, या आप कुछ ख़ास पढ़ते रहें बैठ के। स्पिरिचुअलिटी ये है कि अपना दिल साफ़ करते चले जाएं, अपने दिल और दिमाग से नेगेटिव सोचों को, मायूसी की सोचों को निकालते चले जाएं, ख़त्म करते चले जाएं, और अल्लाह पे अपना जो यकीन है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करते चले जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, उन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज के दिन विश किया और मुझे अच्छी अच्छी दुआएं दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। वीडियो एंड करते करते मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी असल में हुआ ये कि ये थोड़ी सी एडिट करते करते थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया, तो मैं वो अब एंड पे आपको दोबारा से बताना चाह रही हूँ। मुझे एडिशन वगैरह भी कुछ इतना नहीं आता यूट्यूब का करना, वो थोड़ा सा जो था वो मैं अब आपको बताना चाह रही हूँ। वो क्या हुआ, जो हमारा पार्ट मिस हो गया वो क्या है। एक तो मैं बहुत उसमें जिक्र कर रही थी मैं डॉक्टर मारिया का, मुझे जो सबसे ज़्यादा इस 1 साल में सपोर्ट किया, तो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ रहे, जिन्होंने मुझे हर तरह
कंफर्टेबल करने की कोशिश की, केयर की, वो मेरे 2 फ्रेंड्स डॉक्टर मारिया और डॉक्टर रिजवान हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर ऑल सपोर्ट, योर केयर एंड फॉर योर प्रेयर्स, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरी हमसाइयाँ हैं सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें स्पेशली जिन लोगों ने बहुत मेरा ख्याल रखा वो है ज़रीना, मेरी क्लिनिक की हमसाई, जो मुझे चाय भी पहुंचाती है, जो अक्सर मेरे पास विज़िट भी करती थी, जो उसकी छोटी बेबी एक आमना, छोटी सी बेबी 5 साल की 4 साल की, उसको देख के हम बहुत खुश होते थे। तो इन सब लोगों का स्पेशल थैंक यू। ये असल में थोड़ा सा वीडियो का हिस्सा है ना, वो एडिट करते हुए डिलीट हो गया, तो वो मैंने एंड पे अब किया है, ठीक है। तो उन सब का बहुत शुक्रिया। और मेरी हमसाइयाँ हैं सिद्रा, फ़ाखरा, अनम है और शबाना है, बाकी सबके मुझे नाम नहीं आते, लेकिन ये लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो ये मेरी बहुत अच्छी हमसाइयाँ हैं जिन्होंने मुझे पे ट्रस्ट किया, पेशेंट भी भेजे, मिलती भी रहीं, खाने भी खिलाए मुझे, और मेरे क्लिनिक पे भी आती रही ऑफ एंड ऑन। तो और अगर मैं किसी का भूल गई हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, मेरी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, मेरी जो फेसबुक पेज को मैनेज करती है, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन सब लोगों ने मेरे 1 साल में मुझे इतना डेवलप करने का मौका दिया कि अब माइंड एंड सोल कैफ़े मुझे बहुत लोग आके मतलब ज़िक्र करते हैं। इवन जो पार्सल वाले हैं ना, जो मेरे पार्सल लेके आते हैं, वो भी अब माइंड एंड सोल को फेमिलियर हो गए, जानना शुरू हो गए। तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इंसानों का शुक्रिया और उसके बाद फिर मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच अल्लाह मियाँ और एवरीवन। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सब में बहार रखे। और एक बात याद रखें, जब भी कोई बैंड आता है ना, तो एक न्यू बिगनिंग होती है, वो एंड नहीं होता लाइफ का, वो एक न्यू बिगनिंग होती है। आपका नया करियर स्टार्ट होता है, तो उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए ब्लेसिंग रखी होती है। इसलिए हमेशा सलूशन पे फोकस करें, उसमें से उस उसर में से यूसर ढूंढें, उस तंगी के साथ सलूशन जो अटैच है उस पर फोकस करें। हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस ना किया करें, सलूशन पे फोकस करना सीखें। और एक बहुत अच्छी अप्रोच है सलूशन पे फोकस करना। किसी की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, किसी की ज़्यादा मुश्किल होती है, कुछ मुश्किल हम बना लेते हैं, एडअप कर लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं अपनी मायूसियों की वजह से, अपनी नेगेटिविटी की वजह से। तो जो मैंने शेर सुनाए थे वीडियो के दौरान में, उसको ज़रा गौर कीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी जो है ना, वो स्ट्रगल है और बड़ी खूबसूरत स्ट्रगल है। मंजिल इतनी खूबसूरत नहीं है, जो मंजिल की तरफ जाने का रास्ता है ना, जो आपका सफ़र है ना, वो सबसे बड़ी ब्यूटी, उसको एंजॉय किया करें। आप अपना कारोबार सेट करें, अपना क्लिनिक सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, नए रिश्ते बना रहे हैं, नई जॉब्स हैं, जो भी नई मंजिलें, नई कारोबार, तो वो जो सफ़र है ना, स्ट्रगल है ना, वो बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय किया करें। खुशी कोई चल के आने वाली नहीं है चीज़, खुशी वही है, उन्हीं लम्हों में से निकालें, उन्हीं लम्हों में से लें और सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।